हमने निकाला है ना सर, निकाल अभी पहले निकालिए ना, अभी निकाल दे। अभी हमने निकाला। आप क्या करते भाई, उनसे माफी मांगो। आप ये भी कह रहे हैं आप बैठने की सीट दी जाएगी। इतना कह रहे हैं गलती हो गई सर, गलती हो गई, आप यही देखिए, हमने सीट भी दिया, ऊपर चोरी कर रहा है, आपको सामान मिल गया, गलती हो गई। जिस वर्दी को देखकर लोग सुरक्षा महसूस करते हैं, उसी वर्दी में एक पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आता है। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल भी वायरल हो गए। अगर आम आदमी होता तो क्या होता? यह कहानी है एक वायरल वीडियो की, जिसने खाकी की साख को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला सामने आया है बरौनी से नई दिल्ली जा रही बरौनी एक्सप्रेस में। बताया जा रहा है कि ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों को एक पुलिसकर्मी की हरकतों पर शक हुआ। शक इसलिए क्योंकि उसके बैग और पॉलिथीन में कुछ ऐसा था जो सिर्फ रेलवे के इस्तेमाल के लिए होता है, तकिया और बेडशीट। जब यात्रियों ने उससे सवाल पूछे तो पहले तो बहस हुई और फिर तलाशी की नौबत आई। जैसे ही बैग की जिप खुली, अंदर से निकला एक तकिया और चादर। माहौल गर्मा गया। यात्रियों ने पूछा कि ये कहां से लाए। कथित पुलिसकर्मी ने सफाई दी, नीचे गिरा था, उठा लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब पास रखी एक पॉलिथीन खोलने को कहा गया तो उसमें भी 2 तकिए बरामद हुए। अब यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वर्दीधारी शख्स हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। उससे आईडी मांगी गई तो उसने कहा वो सीधे माघ मेले से ड्यूटी करके आ रहा है और आईडी साथ नहीं है। नेम प्लेट पर नाम बताया गया भानु प्रताप सिंह। यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को बुलाया और कहा कि कानपुर पहुंचते ही इसे रेलवे पुलिस के हवाले किया जाए। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग पूछ रहे हैं कि खाकी पहनकर चोरी करते हो? अगर यही गलती कोई आम आदमी कर लेता तो क्या उसे ऐसे छोड़ देते? एक यूजर ने लिखा कि उन्हें कितना भी मिल जाए कम ही लगता है। दूसरे ने कहा वर्दी में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई। हालांकि अभी तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं हुई है। ये भी संभव है कि किसी तरह की गलतफहमी हो गई हो, लेकिन वीडियो में जो कुछ दिख रहा है उसने लोगों का भरोसा जरूर हिला दिया है। अब सबसे अहम सवाल, अगर कोई ट्रेन से तकिया, चादर या कंबल ले जाता है तो कानून क्या कहता है? भारतीय रेलवे एक्ट के तहत ट्रेन की प्रॉपर्टी को बिना अनुमति बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार एसी कोच में दिए जाने वाले बेडरोल जैसे तकिया, चादर और कंबल सिर्फ ट्रेन के अंदर उपयोग के लिए होते हैं। अगर कोई इन्हें चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर रेलवे एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। सजा में शामिल हो सकता है 1 साल तक की जेल, 1000 तक का जुर्माना या दोनों। अब सोचिए, जब कानून आम नागरिक पर लागू होता है तो क्या वर्दीधारी पर अलग नियम होंगे? भारत में पुलिस की वर्दी सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब वर्दी वही सवालों के घेरे में आ जाती है तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी व्यवस्था का होता है। यह घटना सिर्फ तकिया, चादर की नहीं, ये भरोसे की है। यात्रियों ने जो कुछ किया, सवाल पूछा, तलाशी ली या वीडियो बनाया, वो नागरिक जागरूकता का उदाहरण भी है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि सिस्टम पर भरोसा कैसे कम हो गया है। रेलवे स्टाफ ने कथित पुलिसकर्मी को कानपुर में रेलवे अधिकारियों के हवाले करने की बात कही थी। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि वास्तव में चोरी का मामला था या कोई भ्रम। पर एक बात तो तय है, सोशल मीडिया के दौर में कोई भी हरकत छुपी नहीं रह सकती। वर्दी में की गई छोटी सी गलती भी कैमरे में कैद होकर देश भर में चर्चा बन सकती है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है, या सिस्टम में अनुशासन की कमी, या फिर जल्दबाजी में बना एक वीडियो जिसमें पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है? सच्चाई जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है, कानून सबके लिए बराबर है और वर्दी पहनना जिम्मेदारी है, विशेषाधिकार नहीं। अब सबकी निगाहें जांच पर हैं। क्या सच में खाकी ने चोरी की या खाकी बेवजह बदनाम हो रही है? जवाब आएगा, लेकिन तब तक ये वीडियो और ये सवाल दोनों वायरल हैं। रेलवे की पूर्वोत्तर रेलवे बहुत बड़े चोर है। पूर्वोत्तर रेलवे में कहाँ से आ गए भाई? इसका मेमो बना है, इसका कहाँ से चोरी करके लेके आए? हम बहुत बड़ा चोर नहीं दिया साहब, कहीं से लिए होता है। ये भी दोनों रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे ना। अपने टाइम में जाके अभी रोज रहते हो, यहीं रहते हो, सब बुढ़े आते हैं। ये कहाँ से चोरी करके लेके आए? ये कहाँ से चोरी करके लेके आए? यही रखी साहब हमने। नहीं, ये यहाँ की है नहीं, बताइए। ये पूर्वोत्तर रेलवे की है। ये पूर्वोत्तर रेलवे के कहाँ से चोरी करके लेके आए? कहाँ से चोरी करके लेके आए ये बताओ। हुआ, मैं भैया बुलाया।